नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। पिछले 35 वर्षों से बीजेपी का दबदबा, इस बार आमने सामने है कांग्रेस के दो पूर्व विधायक। दामोह मध्य प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां बीजेपी का एक तरफा दबदबा रहा है। यूं तो हमने अक्सर सुना होगा कि किसी भी लोकसभा सीट पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कोई पार्टी जीतती है तो कभी कोई नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सी कम सीटें हैं जहां किसी भी पार्टी का एक तरफा वर्चस्व या कहे कि दबदबा रहा हो। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सीट अक्सर चर्चा में रहती है, वह है छिंदवाड़ा। इसका कारण भी है, यह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का गढ़ है। दरअसल कमलनाथ इस सीट से 9 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन इस बार उन्हें एक बार हार भी मिली। 10 हाईवे पर आज से महंगा होगा टोल टैक्स, जाने जेब पर पड़ेगा कितना असर। मध्य प्रदेश के 10 हाईवे पर आज से टोल टैक्स महंगा होने वाला है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ इंदौर और ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश की 10 सड़कों पर जाना महंगा हो जाएगा। टोल टैक्स में हुए इन बदलावों को 31 मार्च की रात 12 बजे से प्रभावी कर दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो लोक निर्माण विभाग ने 102 सड़कों पर टोल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। टोल टैक्स बढ़ाने की वजह थोक मूल्य सूचकांक बताया गया है। नए शैक्षणिक सत्र से नहीं लागू होगी बेस्ट ऑफ 5 योजना, सभी 6 विषयों के नंबर रिजल्ट में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत नए शैक्षणिक सत्र से 10वीं कक्षा के लिए लागू बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद कर दिया जाएगा। अब विद्यार्थियों को सभी विषयों में पास होना पड़ेगा और रिजल्ट में सभी विषयों के नंबर जोड़े जाएंगे। शिक्षा मंडल द्वारा बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद करने के साथ 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पहली बार गणित विषय में विकल्प की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें सामान्य गणित और उच्च गणित शामिल है। इसके लिए मंडल के सचिव KD त्रिपाठी ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि गणित विषय में विकल्प की सुविधा पहले सत्र में 9वीं की कक्षा में लागू किया गया था। MP के लिए BSP ने बनाया खास प्लान, यूपी से सटे इन जिलों में खुद प्रचार करेगी मायावती। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतार रही है। बहुजन समाज पार्टी के 3 लिस्ट के माध्यम से प्रदेश के 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर BSP जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टी प्रमुख मायावती जनसभा करेगी। BSP के मध्य प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम के अनुसार मध्य प्रदेश की 17 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन उम्मीदवारों के समर्थन में अप्रैल महीने की 19 तारीख को BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जनसभा को संबोधित करेगी। प्रसाद नहीं खरीदा तो कर दिया हमला, सुप्रीम कोर्ट के वकील की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से प्रसाद न लेने की वजह से मारपीट का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गिरिनगर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती जा रही है। रविवार को यहां सुप्रीम कोर्ट के वकील और उनके परिवार पर काल भैरव मंदिर पर प्रसाद नहीं लेने पर दुकानदारों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने वकील को घायल करने के साथ ही उनके परिवार के साथ मारपीट कर बेटी के कपड़े भी फाड़ दिए। मामले में भैरवगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। भाजपा ने 10 नए चेहरों पर लगाया दांव, इसमें 3 महिलाएं भी पहली बार चुनावी मैदान में। भाजपा ने प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर दिया है। इस चुनाव में 10 नए चेहरों पर भी पार्टी ने दांव लगाया है। 3 महिलाओं को पहली बार भाजपा में प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें बालाघाट की भारती पारधी, सागर से लता वानखेड़े और रतलाम में अनीता नागर सिंह चौहान चुनाव लड़ रही है। 10 नए चेहरों में 5 OBC प्रत्याशी को मौका दिया गया है। कांग्रेस से गुना में पिछले चुनाव लड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद पार्टी ने उन्हें गुना संसदीय सीट से ही पहली बार चुनाव लड़ा रही है। कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ के सामने भाजपा ने विवेक बंटी साहू को पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा है। कोविड के दौरान करोड़ों का भ्रष्टाचार, अनूपपुर में ADM और CMHO सहित 13 के खिलाफ FIR, EOW की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। कोरोना काल में लोग जब जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे, तब भी मध्य प्रदेश के कुछ अफसर और नेता कमाई करने में जुटे थे। घटनाक्रम अनूपपुर जिले का है, जहां 68 रुपए की जांच किट 4156 रुपए में खरीदी गई है। मामला सामने आने के बाद EOW ने ADM और CMHO सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की FIR में बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग ने अनूपपुर जिले में 778 उपकरण खरीदने के लिए 7 करोड़ का बजट जारी किया था, लेकिन अफसरों
ने 11,000 कीमत वाले इन उपकरणों को 17,000 रुपए में खरीदा है। इसी तरह कोविड जांच के लिए 68 रुपए की RF किट को 4,156 रुपए में खरीदा गया था। मामले में 5 सप्लायर को भी आरोपी बनाया गया है। चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने उठाया अनोखा कदम, बैंक खाते फ्रीज होने पर सियासत तेज। लोकसभा चुनाव 2024 से एन पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज होने के बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है। अब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का अनोखा तरीका अपनाया है। रविवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक वोट एक नोट अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव के लिए सड़कों पर चंदा मांगने निकले। इस दौरान उनके साथ भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बता दें, एक वोट एक नोट अभियान के तहत कांग्रेस क्राउड फंडिंग कर रही है। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान दुकानदार को ऐसा करने का कारण भी बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अनुसार पार्टी का बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर आयकर विभाग ने उनकी पार्टी को करीब 1800 करोड़ का वसूली नोटिस भेजा है, जबकि उसी नियम पर बीजेपी की तरफ 400 करोड़ रुपए निकलते हैं, लेकिन विभाग उनसे यह रकम नहीं मांग रहा है। एमपी में बीजेपी सदस्यता अभियान के बीच पूर्व सीएम के बेटे को नहीं मिल पाई सदस्यता, जानिए क्या है वजह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चला रखा है, जिसमें 17,000 से ज्यादा कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मगर आज भी पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी को सदस्यता नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर दीपक जोशी ने कांग्रेस के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार में अपनी हिस्सेदारी दिखाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में रोज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रही है। शायद ही ऐसा कोई दिन बच रहा हो जिसमें बीजेपी के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ रही हो। इसी बीच देवास जिले से 2 बार विधायक रह चुके शिवराज सरकार के पूर्व मंत्री दीपक जोशी को बीजेपी ने अभी तक नहीं अपनाया है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही दीपक जोशी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था। कर्मचारी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अप्रैल से लागू होने वाली है यह व्यवस्था, प्रक्रिया शुरू, जानिए क्या मिलेगा फायदा। सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में एक बार फिर बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू होने जा रही है। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने दोबारा से यह व्यवस्था लागू करने के लिए अधीनस्थ को निर्देश दिए हैं। IT विभाग ने भी इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर अपर आयुक्त मुनीश सिंह शुक्रवार को सौंप दिया है। इस व्यवस्था के तहत अब निगम में पदस्थ नियमित, विनियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को थंब इंप्रेशन के जरिए हाजिरी लगानी होगी। मंत्री के बेटे ने दोस्तों संग रेस्टोरेंट मालिक का सिर फोड़ा, कार्रवाई करने पर 4 पुलिस वाले सस्पेंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने कई फैसलों से ये संदेश दे चुके हैं कि उनकी सरकार में हर नागरिक बराबर है, किसी को छोटा न समझा जाए। लेकिन उनके ही मंत्री सीएम मोहन यादव के इस आदेश को धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार की रात राजधानी भोपाल में सामने आया है, जहाँ मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल पर मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ। हालांकि इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंत्री के लाडले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय मंत्री के बिगड़ेल बेटे को हिरासत में लेने वाले 4 पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल मोहन सरकार में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल पर एक मीडिया कर्मी सहित 4 लोगों के खिलाफ अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट करने का आरोप है। बताया जाता है कि सत्ता के नशे में चूर मंत्री के बिगड़ेल बेटे ने पहले मीडिया कर्मी की बाइक को पीछे से टक्कर मारी और फिर विरोध करने पर मीडिया कर्मी की पिटाई कर दी गई। इस दौरान मीडिया कर्मी को बचाने आए घटनास्थल के पास मौजूद एक रेस्टोरेंट के मालिक, उसकी पत्नी और नौकर की भी मंत्री के बेटे और उसके दोस्तों ने जमकर पिटाई कर दी। सीएम मोहन यादव बोले, डिंडोरी में लोकसभा चुनाव के बाद खोला जाएगा आयुर्वेदिक कॉलेज। डिंडोरी जिले के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र गढ़सरई में मां कर्मा बाई धर्मशाला परिसर में रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उमरिया से लगभग 2 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से गाड़ासरई पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो भी किया, जिसके बाद धर्मशाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें डिंडोरी से इतना प्रेम है, जो भी मांगोगे सब दूंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद डिंडोरी में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए डिंडोरी जिले में भी कारखाने खोले जाएंगे। सबसे पहला कारखाना तहसील बजाग व करंजिया ब्लॉक में खुलेगा, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर भी रोजगार मिल सकेगा।